आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्ते। आज हम जिस विषय पे बात करेंगे वो है भक्ति, ज्ञान और योग। क्या है भक्ति? क्या है ज्ञान? क्या है योग? यह सब क्या अलग अलग हैं या ये सब एक ही हैं? आज तक इसी भूल भुलैया में हम गोते खाते रहे। कोई कहता है कि भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, तो हम जाप करते हैं, पूजा करते हैं, कर्मकांड करते हैं, या हम मंदिरों में जाते हैं, या अलग अलग स्थानों पर जाकर हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। क्या यही भक्ति है? फिर कोई कहता है कि ज्ञान श्रेष्ठ है, तो हम पुस्तकें पढ़ते हैं, सत्संगों में जाते हैं, दूसरों की बातों को सुनते हैं और दूसरों के ज्ञान यानी कि जो उनकी इन्फॉर्मेशंस इकट्ठी की हुई हैं, हम उसमें अपनी राह को ढूंढते हैं। हम उनके ऐसे शब्दों को या उनके ऐसे वाक्यों को चुनते हैं जो हमें पसंद आते हैं। और फिर एक और नया पहलू यानी कि योग। योग क्या है? यानी कि आजकल जो हम लोग कुछ वक्त से एक मेडिटेशन यानी कि ध्यान की अलग अलग चीज़ों को, यानी कि कभी हम गाइडेड मेडिटेशन करते हैं, कभी हम मेडिटेशंस में मैनिफेस्टेशन करना सीखते हैं, या कभी कभी चैनलिंग होती है मेडिटेशंस में, कभी कभी मीडियमशिप होती है और ना जाने क्या क्या। क्या ये योग है जिसके बारे में बहुत बहुत पहले से पुस्तकों में लिखा गया है और जिसके बारे में बड़े बड़े साधु संत हमेशा बात करते आ रहे हैं? क्या ये वही योग है? और पता नहीं क्या क्या हम लोगों ने इन सब के बारे में यानी कि भक्ति, ज्ञान और योग के बारे में धारणाएं बना ली हैं। आज हमारे लिए अध्यात्म एक भूल भुलैया ही बनकर रह गया है, या कहें कभी हम कहीं भटकते हैं और फिर कुछ दिनों में और कहीं चले जाते हैं, यानी कि हम कुछ और ज्वाइन कर लेते हैं। हम एक ऐसे वक्त में हैं जहाँ चारों तरफ से हमें तरह तरह की इंफॉर्मेशंस, तरह तरह की क्रियाएं, तरह तरह की बातें सुनने में आती हैं और हम केवल और केवल भटक ही रहे हैं। आज हमें अपने से पूछना होगा, कब तक, यानी कि कब तक इसी तरह से भटकते रहेंगे? भटकाव हमें कहीं नहीं पहुंचाएगा, केवल और केवल एक विशियस साइकिल में, यानी कि एक ही राउंड 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 में हम घूमते ही रहेंगे। एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी, तीसरी से चौथी, और इसी तरह से हमारी ये ज़िंदगी भी, ये जो अमूल्य ज़िंदगी है वो निकल जाएगी और हम क्या हो जाएंगे? हम एक तरह से अध्यात्म के नाम पर गिनी पिग बनकर ही रह जाएंगे। तो आइए हम आज इसी क्षण कुछ देर के लिए यहीं ठहर जाते हैं, रुक जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं जो आज तक हमने किया या हम करना चाहते हैं या हम होना चाहते हैं। कुछ वक्त के लिए यहीं पर ठहर जाओ, रुक जाओ और सोचो, क्योंकि हमारे सोचने में यानी हमारे संकल्प में बहुत शक्ति है। हम जो विचार करते हैं वही हमें बनाता है, वही हमारी कॉन्शियसनेस का आधार है। तो फिर हम क्यों
किसी और के विचारों को कोशिश करते रहते हैं अपना बनाने की, क्योंकि जितनी ज़्यादा हम कोशिशें करते हैं किसी और के विचारों को अपना बनाने के लिए, उतनी ही ज़्यादा फ्रिक्शन हमारे अंदर यानी कि तहस नहस हमारे कॉन्शियसनेस में प्रकट होती जाती है। क्योंकि हमें ये याद रखना चाहिए कि हम सब यूनिक हैं, यानी कि हम सब उस परम पिता परमात्मा की ही छवि हैं, परंतु हमारी सबकी यात्रा अलग अलग है। ध्यान देने की बात है कि अगर हमारी फिंगर इम्प्रेशन, जब हम अंगूठा लगाते हैं तो इतने मतलब 800 करोड़ लोगों से भी ज़्यादा इस पृथ्वी पर लोग रहते हैं, सबका अलग अलग है। तो यही हमें एक तरह से बताने का तरीका है कि हम सब यूनिक हैं, हम सब अलग अलग हैं। तो आइए हम आज इसी क्षण कुछ देर यहीं ठहरकर खुद देखें और निर्णय लें और इसे अपने अनुभव में उतारें कि हम कर क्या रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि हम भूल भुलैया में ही फंसे रह गए हैं, परंतु बाहर कैसे आए या जहाँ पहुँचना है, यानी कि उस प्रियतम यानी कि डिवाइन यानी कि सोर्स से मिलना था, वह तो रास्ते में ही खो गया और हम रास्तों पर जो पड़ाव आ रहे हैं वहीं बैठकर कुछ और ही करने लग पड़े हैं। तो चलिए भक्ति से शुरू करते हैं। क्या है भक्ति? भक्ति एक मीठा एहसास है उस परमात्मा यानी सोर्स से मिलने का। इसके लिए भक्त शुरू में यानी कि शुरू में जब हमारा मन एकाग्र नहीं हो पाता, हम इधर उधर यानी कि अपने भौतिक जीवन में ही भटकते रहते हैं, तो अंदर किस प्रकार से प्रवेश करें? अंदर का मतलब जो मेरा असली घर है वो मेरे अंदर ही मौजूद है। वहीं पर पहुंचकर वहीं पर वापस आकर मैं ठहर सकती हूँ और इसी घर के अंदर वो परम पिता परमात्मा का जो डिवाइन कनेक्शन है, जो मेरा प्रवेश द्वार है, उस परमात्मा से मिलने का मेरे अंदर ही मौजूद है। तो ये भक्ति जो मैं एक तरह से पूजा पाठ, जाप, हवन का सहारा लेकर उस अपने घर तक पहुंचती हूँ, जो मैं ही हूँ, जो मुझ में ही समाहित है, जो मैं उस डिवाइन के प्रेम की अनुभूति में डूबकर करती हूँ, वही तो भक्ति है। उसे ही तो कहते हैं उस प्रेम की धारा जो एक भटकते हुए मेरे वजूद को समेटती है, एकाग्र करती है, मुझे तैयार करती है उस अपने डिवाइन से मिलने के लिए। यानी कि जो डिवाइन का हिस्सा मुझ में मौजूद है वो मुझे तैयार करता है। उसी के एहसास से मैं उस परम पिता परमात्मा से जुड़ जाती हूँ। यानी कि वो प्रेम की डोर को पकड़ते हुए हम एकाकार हो जाते हैं, हम निराकार हो जाते हैं, हम अशरीरी हो जाते हैं। समझिए, ये है भक्ति का असली रूप। और ये जो जितने भी हम अपने भौतिक शरीर से करते हैं या अपने मन से करते हैं या अपने दिमाग से करते हैं यानी कि इंटेलेक्ट से करते हैं, ये केवल एक तैयारी है अपने घर लौटने की। तो इसका आधार क्या हुआ? प्रेम।
प्रेम ही वो आधार है भक्ति का, जिसमें डूबकर एक भक्त अपने प्रेमी से मिलता है और एक हो जाता है। यानी कि मैं ना रहा, तू ना रहा, बस एक ही हो गए। यही वो घर है जहाँ हमारा मिलन होता है। इसे आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। अब हम चलते हैं दूसरे शब्द पर, यानी कि ज्ञान। ज्ञान क्या है? ज्ञान तब प्रकट होना शुरू होता है जब हम में एक लालसा उत्पन्न होती है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, मैं यहाँ कर क्या रहा हूँ। तो धीरे धीरे मुझ में एक जागृति, यानी कि मैं अवेक होना शुरू हो जाता हूँ या हो जाती हूँ, और मैं तब पुस्तकें पढ़ना शुरू होती हूँ। आसपास से जितनी भी इंफॉर्मेशंस आ रही होती हैं उसको इकट्ठा करना शुरू कर देती हूँ। मैं सत्संगों में जाती हूँ, मैं दूसरों की बातें सुनती हूँ, परंतु धीरे धीरे एक क्षण ऐसा आता है, इस तरह से लगता है कि इतना कुछ करने के बाद भी मैं प्यासी की प्यासी ही हूँ। तब एक वैराग्य, एक ठहराव ऐसा उत्पन्न होता है हमारे अंदर, जो हम में वो क्षण में एक ऐसा तत्व प्रकट करता है जिसे हम कहते हैं गुरु तत्व। यानी कि हमारे ही अंदर का एक ऐसा डिवाइन तत्व जो प्रकट होकर हमारे अंदर विवेक को उत्पन्न करता है और हमें बताता है हमारी राह, यानी कि ऐसी राह जो हमें उस घर में ले जाएगी जो हम ही हैं। हमें कहीं नहीं जाना, हमें केवल और केवल ठहर जाना है, रुक जाना है वहीं पर, और केवल उस गुरु तत्व से उठी हुई नॉलेज, जो कि एक ज्ञान के रूप में, विवेक के रूप में हम में प्रकट होना शुरू होती है, हमें बताना शुरू होती है कि हमें अब क्या करना है और किस तरह से वो ज्ञान, वो विवेक को हमें प्रज्ञा बनाना है, यानी कि अपनी विजडम बनाना है। और तब यही गुरु तत्व हमें हाथ पकड़ के उसी परम पिता परमात्मा के पास, उसी परम पिता परमात्मा के घर, जो मैं ही हूँ, मेरे अंदर ही समाहित है, मेरे अंदर का वो डिवाइन हिस्सा, उससे मिलन मनाने के लिए व्याकुल हो जाता है। और तब हम सब कुछ छोड़ छाड़ कर, यानी कि सरेंडर मोड में उसी गुरु तत्व का हाथ थामे चलना शुरू कर देते हैं। तब कोई भी पुस्तक, कोई भी नॉलेज जो अभी तक दूसरों से आ रही थी, वो अपना अस्तित्व खो देती है, और वहाँ उस पथ पे केवल मैं उस गुरु का हाथ पकड़ के, जो मैं ही हूँ, मेरा ही तत्व है, या आप कह सकते हैं आज की भाषा में हायर सेल्फ, उस मंजिल की तरफ बढ़ना शुरू हो जाती है जिसके लिए ये यात्रा मैंने शुरू की थी। तो ये है उस ज्ञान का रूप, और इसके आधार में है वो उमड़ता हुआ प्रेम, वो निश्चल प्रेम, वो निर्मल प्रेम, जो एक बच्चे की भांति अपने गुरु तत्व का हाथ पकड़ के उस राह पे बिना सोचे समझे वो जानता है कि अब मेरा भटकना खत्म हो चुका है, अब
मेरा वो जो गुरु तत्व है, जो मेरा विवेक है, वही मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाएगा। यही उस निश्चल, उस निर्मल बच्चा यानी कि मैं अपना वजूद खोकर उसके साथ चल पड़ती हूँ। ये है ज्ञान की परिभाषा, ये है अवेकन सोल यानी कि जागृत अवस्था। अब योग क्या है? योग यानी मेडिटेशन। अगर एक विकृत रूप में देखें तो योग का जो आजकल हम उसको भाषित करते हैं मेडिटेशन के नाम से, वो एक बहुत सीमित शब्द है। योग होता है जब किसी दो चीज़ों का मिलन होता है या दो वस्तुओं का मिलन होता है। तो यहाँ पर आध्यात्मिक ज़िंदगी में हम योग को क्यों यूज़ करते हैं? हम क्यों कहते हैं कि मैं उस परम पिता परमात्मा के योग में बैठा हूँ, मैं योग लगा रहा हूँ, दूसरी भाषा में मैं ध्यान कर रहा हूँ। क्या मतलब है इस योग का और इसका आधार क्या है? तो योग में सबसे पहला आधार ही हमारा प्रेम है। जब हम कोई गाइडेड मेडिटेशंस करते हैं या कोई मैनिफेस्टेशंस करते हैं या चैनलिंग होती है या मीडियमशिप्स होती हैं और ना जाने क्या क्या हम लोग योग के नाम पे करते हैं, परंतु ध्यान देने वाली बात है कि ये योग नहीं है। ये योग का एक विकृत रूप है जो हम सेम तरीके से कर्म कांड में आज तक करते आए हैं। यानी कि जब हम गाइडेड मेडिटेशन करते हैं तो तब भी हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारे विचार चलते रहते हैं, क्योंकि ये 5 सेंसेस के ही दायरे में आता है। और योग क्या है? योग इससे बियॉन्ड, यानी कि जब हम अपने 5 सेंसेस को शांत कर लेते हैं और उसके पार जाके, यानी कि टाइम और स्पेस के पार जाके जब हम उस शून्य की अवस्था में, यानी कि जहाँ मैं भी नहीं और तू भी नहीं, जहाँ कुछ भी नहीं, वहाँ निर्विकल्प योग लगता है। यानी कि वहाँ पर विचार नहीं होते, वहाँ पर कुछ भी विजुअलाइज नहीं होता, वहाँ पर केवल खुद अपने आप घटित होता है। उसे योग कहते हैं। योग का भी अंतिम पड़ाव, यानी कि हमारा जो आधार है या हमारा जो पर्पस है वो सेम ही है जैसे भक्ति या ज्ञान का है, यानी कि उस परम पिता परमात्मा से मिलन, यानी कि हमारे सोर्स से मिलन, यानी कि हमारा जो अंदर डिवाइन सोर्स है उससे मिलन। वहाँ पर भी वही घटित होता है और उसका आधार वही प्रेम है, वही निर्मल निश्चल प्रेम जो भक्ति का अंतिम पड़ाव है। या हम कहें वो प्रेम ही ऐसी अनुभूति है। अनुभूति इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि उस अवस्था को हम शब्द नहीं दे सकते। इसलिए प्रेम ही वो सूत्र है, प्रेम ही वो माला है, प्रेम ही वो जाल है, प्रेम ही वो सब कुछ है जो मुझे और इस पूरे ब्रह्मांड को एक साथ बांधती है। तो आपने देखा कि शब्द 3 हैं: भक्ति, ज्ञान, योग।
परंतु इनका जो मंजिल है, जो इनका असली मकसद है, वो एक ही है, यानी कि प्रेममय होकर अपने आप से मिलन मनाना। अपने आप से मिलन मनाना मतलब अपने ही डिविनिटी को महसूस करना और उसी में ही समा जाना। तो ठहरिए, रुकिए, सिर्फ हमें ठहर जाना है, हमें रुक जाना है। आज तक हम केवल और केवल क्रियाओं में ही व्यस्त रहे, यानी कि ये करना है, ऐसे करना है, यहाँ जाना है, इसको पढ़ना है, उसको सुनना है, उस ग्रुप को ज्वाइन करना है। ये सब कुछ वक्त के लिए छोड़ दीजिए और ठहर जाइए अपने भीतर ही, अपने अंदर ही। ये तो सब कहते हैं ना कि हमें अपना खुद अपने अंदर ही मिलेगा, तो फिर हम बार बार दूसरों पे टकरे मारते हुए, यानी कि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग चीज़ों से मिलन मनाकर फिर वापस लौट के यहीं पर आके रह जाते हैं, यानी कि अपने तक आकर ही रह जाते हैं। तो आज इसी क्षण कुछ वक्त के लिए अपने में ही, अपने अंदर ही चलने लगते हैं, अपने भीतर की यात्रा करने लगते हैं। अपने अंदर की जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, उसे पढ़िए, उसे महसूस कीजिए और सुनिए वो क्या कह रहा है। जो चारों तरफ हवा बह रही है, वो क्या महसूसता दे रही है। जो रोशनी सूर्य से आ रही है, वो जब मुझे छूती है तो उसकी गर्माहट कैसी है। जो जल मैं पी रही हूँ, उसकी निर्मलता को महसूस कीजिए। जो भोजन मैं खा रही हूँ, महसूस कीजिए उसके अंदर की ताकत को। महसूस कीजिए जो चारों तरफ मेरे प्राणी, जीवित आत्माएं और निर्जीव वस्तुएं पड़ी हैं, उनके साथ मैं कैसे संगत में रह रही हूँ, कैसे मैं एक साथ उनके साथ मौजूद हूँ। अपने मौजूदगी को पहचानिए, ठहर जाइए, देखिए इन आँखों से। ये नेमत है उस परमात्मा की। इन्हीं आँखों से वो देख रहा है, इन्हीं कानों से वो सुन रहा है, इसी नाक से वो खुशबू ले रहा है, इसी त्वचा से वो फील कर रहा है अपने होने का। और उसी के साथ साथ मैं भी समाहित हूँ उसी अनुभव को लेने के लिए। पढ़िए, ये मेरी किताब है, ये मेरी पुस्तक है, ये मेरा अनुभव है। क्या इससे भी श्रेष्ठ इस पूरे ब्रह्मांड में कुछ हो सकता है? जो मेरी और उस परमात्मा की, यानी कि उस सोर्स की, उस डिवाइन की कहानी है, तो क्या इस पूरे ब्रह्मांड में इससे सर्वश्रेष्ठ कोई अनुभव, कोई पुस्तक या कोई जीव है? विचार कीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।